स्वागत है आपका हमारे इस शो पे जिसका नाम है हेल्थ पे चर्चा। मैं हूं नम्रता और आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पंकज कुमार हंस, एसोसिएट डायरेक्टर मिनिमल इन्वेजिव मेटाबॉलिक एंड बेरियाट्रिक सर्जरी, एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। थैंक यू नम्रता फॉर हैविंग मी हियर। डॉक्टर साहब, गॉल ब्लैडर स्टोन एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोग जानते तो हैं पर अक्सर लोग उसे सीरियसली नहीं लेते। तो आप बताइए कि गॉल ब्लैडर स्टोन ये खतरनाक है क्या? गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत ही कॉमन बीमारी है और जहाँ तक बात है समस्याओं की, तो यूजुअली ये एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन्स होते हैं जो साइलेंटली पड़े होते हैं। बट हाँ, इनका कॉम्प्लिकेट होना भी अनकॉमन नहीं है। कॉम्प्लिकेशन तब होती है जब वो स्टोन गॉल ब्लैडर से खिसक के या तो उसकी नेक में आ जाते हैं या फिर डक्ट से खिसक के नीचे मेन डक्ट में आ जाते हैं। उस केसेस में जब गॉल ब्लैडर में स्टोन फंस जाते हैं तो गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग आ जाती है और वो पस बन जाता है, या कई बार गॉल ब्लैडर परफोरेट हो जाता है, या अगर खिसक जाएं तो जॉन्डिस हो जाना, पेनक्रेटाइटिस होना या कोलिंजाइटिस होना। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो खतरनाक हो सकती हैं, खासतौर पे उन लोगों में जिनकी एज ज़्यादा है, जो डायबिटिक हैं या जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं। उन केसेस में सेप्टिसीमिया, टॉक्सीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यस, ये कई बार जानलेवा भी हो सकती है, इसे इग्नोर करना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे शरीर पे गॉल ब्लैडर क्या काम करता है? गॉल ब्लैडर एक बहुत ही छोटा सा ऑर्गन है जो लीवर के नीचे अटैच होता है। ये एक स्टोरेज ऑर्गन का वर्क करता है। जब हम खाना नहीं खाते तो वो बाइल जो है नीचे फ्लो नहीं होता है इंटेस्टाइन में, और वो वहाँ जाके स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर का काम है पीरियोडिक पंपिंग करना और बाइल जो उसके अंदर स्टोर हुआ है उसको इंटेस्टाइन में डाल देना, ताकि वो फैट जो हमने खाया उसको ब्रेक करें और एंजाइम्स एक्ट करके हमारे को एब्जॉर्प्शन कर पाएं। ओके, तो डॉक्टर साहब, गॉल ब्लैडर में स्टोन फिर बनते कैसे हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि गॉल ब्लैडर में जो कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म है उसका, अगर वो प्रोलॉन्ग हो जाए या उसका पंपिंग मैकेनिज्म नहीं हो, या बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, या बाइल पिगमेंट्स या बाइल सॉल्ट ज़्यादा हो, तो वो ओवर सैचुरेट, ओवर कॉन्सेंट्रेट होगा जो बाइल उसके अंदर पड़ा होगा। फिर वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से छोटे छोटे क्रिस्टल बनेंगे और वो एक दूसरे से जुड़ के वो स्टोन्स बना देंगे। तो इस तरीके से गॉल ब्लैडर में स्टोन बनते हैं। ओके, और ऐसा कब होता है कि क्रिस्टल्स बनते हैं वो? ऐसा बहुत सारी डिजीज़ में होता है। अगर हम ओबीज़ हैं तो उसमें स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है। अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं, जो सडन फास्टिंग है या प्रोलॉन्ग फास्टिंग है जिसमें गॉल ब्लैडर पंप ही नहीं कर रहा है क्योंकि हमने खाना ही नहीं खाया, तो उसमें भी बाइल ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है और वो स्टोन बनाता है। कुछ एक मेडिकेशंस हैं जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं या कुछ एंटी कन्वर्जन मेडिकेशंस हैं, उसमें भी स्टोन बनता है। तो बहुत सारी ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे प्रेगनेंसी है उसमें स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे फीमेल्स में 40 की एज में, फैटी फीमेल्स में, फर्टाइल एज ग्रुप में स्टोन ज़्यादा बनते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसका इलाज तो यही होगा ना कि हम स्टोन को निकाल ही दें? गॉल ब्लैडर स्टोन में और किडनी स्टोन में थोड़ा सा यही डिफरेंस आ जाता है। किडनी में स्टोन होते हैं तो हम स्टोन निकालते हैं, जबकि गॉल ब्लैडर में स्टोन होते हैं तो हमें गॉल ब्लैडर के साथ ही स्टोन को निकालना होता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर उतना वाइटल ऑर्गन नहीं है बॉडी के लिए जितना कि किडनी होता है। तो डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि गॉल ब्लैडर स्टोन का क्या इलाज है? गॉल ब्लैडर स्टोन का इलाज बहुत सिंपल है। ये सर्जरी लेप्रोस्कोपिक टेक्निक से होती है। 1 डे में आप लोग सर्जरी करा के घर चले जाते हैं। मतलब दिस इज द मोस्ट कॉमन सर्जरी विच एनी लेप्रोस्कोपिक सर्जन डज। और उसके बाद आपको पता भी नहीं लगता है कि आपकी सर्जरी भी हुई है। इसमें स्टिचेस भी ऐसे लगते हैं जो बाहर दिखते नहीं हैं, डिजॉल्व होने वाले सूचर्स लगते हैं। तो आपको कोई स्कार भी नहीं आता है, मिनिमल स्कार आता है और आप अर्ली अपनी एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं। ओके, और डॉक्टर साहब, एक और बात बताइए कि गॉल ब्लैडर निकालने से कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? यूजुअली जो हमने देखा है, मोस्ट ऑफ द पीपल में कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, कुछ केसेस में हमने देखा है कि पोस्ट कोलेसिस्टेक्टमी सिंड्रोम जो गॉल ब्लैडर निकलने के बाद होता है, उनके खाना पचाने में थोड़ा सा कमी आता है। उनको खाना खाने के बाद कई बार वॉशरूम जाना पड़ता है, लेकिन ये इनिशियल हिकअप्स हैं, वो जल्दी ही रिकवर हो जाते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ भी मेडिकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अपने खाने को कैसे खाना है और खाने में कितना फ़ैट होना चाहिए, या अगर हम ये कंट्रोल कर लेते हैं तो हमें किसी भी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो डॉक्टर साहब, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें गॉल ब्लैडर स्टोन है? मतलब इसके सिम्टम्स क्या हैं? गॉल ब्लैडर स्टोन यूजुअली कभी किसी को ऐसे नहीं पता लगता है कि उसे गॉल ब्लैडर स्टोन है, उसे कुछ ना कुछ उसके इफ़ेक्ट आ रहे होते हैं। खाना खाने के बाद पेट का फूलना, आपको जलन होना, या मिड लाइन में या राइट साइड में पेन होना, वॉमिटिंग जैसा फील होना, ब्लोटिंग हो जाना,
और अगर आपको ये फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो हम अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं, और अल्ट्रासाउंड जो है वो दिखा देता है कि आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है या नहीं है। और अगर आप उसको निगलेक्ट करेंगे, उन सिम्टम्स को निगलेक्ट करते रहेंगे और कभी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे ही नहीं, तो हो सकता है आपको किसी ना किसी दिन कोई कॉम्प्लिकेशन ही हो जाए। और इस कॉम्प्लिकेशन में कैंसर होना भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, जो कि चाहे कम परसेंटेज में ही, 2% में ही, लेकिन होता है। तो अगर आपको कभी ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है और उनसे सलाह लेके अल्ट्रासाउंड करवाना ज़रूरी होता है। तो देखा आपने कि गॉल ब्लैडर का स्टोन कितना खतरनाक हो सकता है। इसको नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। इसका इलाज भी काफ़ी आसान है। इसकी सर्जरी लैप्रोस्कोपिक तकनीक द्वारा होती है, जिसमें से 1 दिन का हॉस्पिटल एडमिशन और अगले दिन आप अपने काम पे वापस जा सकते हैं। तो अगर आपको ज़रा भी गॉल ब्लैडर की शिकायत हो तो तुरंत एक स्पेशलिस्ट की राय लें। अपना ख्याल रखें। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया और बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू नम्रता।